कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया ने अपनी बचपन की यादों का जिक्र करते हुए एक दिलचस्प वाक़या सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्कूल के ज़माने में बुखार, खांसी या ज़ुकाम की सूरत में वो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, बल्कि चिकन बिरयानी और मटन फ्राई खाकर अपना इलाज करते थे। इनके इस बयान ने मजमए में खैखाहों का तूफान बर्पा कर दिया। यालंदुरु तालुका में 100 बिस्तरों के सरकारी तहसील अस्पताल की संग बुनियाद की तकरीब के दौरान वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि अब जबकि उम्र बढ़ गई है, बुखार और ज़ुकाम के दौरान चिकन और मटन खाने से बीमारी ठीक होने के बजाय मज़ीद बढ़ सकती है। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि पहले देही इलाकों में शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां नायाब थी, लेकिन आज ये बीमारियां आम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि देही अवाम ग़िज़ाई और हयातियाती उसूलों से दूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो रही है और वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने देही ज़िंदगी में तब्दीलियों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले किसान बैलों की मदद से खेत जोतते थे, लेकिन आज मशीनों ने इनकी जगह ले ली। साइंस की तरक्की के साथ साथ बीमारियों में भी इजाफा हुआ है। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने शराब नोशी पर अवाम के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत शराब नोशी से दूर रहने की तलकीन करती है, लेकिन लोगों की बड़ी तादाद के इस्तेमाल की वजह से शराब की फ़रोख्त को रोकना मुमकिन नहीं है। अगर अवाम शराब पीना छोड़ दें तो हुकूमत भी इसकी फ़रोख्त बंद कर देगी। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाएं और शराब नोशी जैसी आदत से परहेज़ करें। अन्नभाग्य स्कीम के ताल्लुक़ से वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि इनके बचपन में देही इलाकों में बच्चों को बीमारी के दौरान खाना के लिए साहिब हैसियत अफराद के घरों के आगे इंतज़ार करना पड़ता था। वज़ीर आला बनने के बाद उन्होंने इस मुश्किल को ख़त्म करने के लिए अन्नभाग्य स्कीम मुतारुफ़ करवाई, ताकि रियासत में कोई भी भूखा ना सोए। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु। ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು, ನನಗೇನು ಕಾಯಿಲೆನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು. ಈಗ ಹಂಗಿದೆಯಾ? ನಾನೇ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, ನಾನು ಓದುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ, ನೆಗಡಿ ಬಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಮಟನ್ ಫ್ರೈ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ತಿಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕಾಯಿಲೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ತಿಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಇತ್ತು ಆಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದದ್ರಿಂದ ನಾವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆನೇ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, BP ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಂಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರ್ಡ್ರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಸಾರ್ ಅಂತಾರೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾರ್ಡ್ರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬಾರ್ಡ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇರ್ತದ? ಕಾಯಿಲೆನೇ. ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ ಆಗ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಹಾರ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.